हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं भोज ओपन यूनिवर्सिटी का, जहां से डीएड और बीएड कराया जाता है, जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुके हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट बेसिस पे हम यहां पर चॉइस फिलिंग कैसे कराई जाएगी उसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। यहाँ पर हम एंट्रेंस काउंसलिंग फॉर्म में जा आ गए हैं। यहाँ से हमें हमारा पुराना फॉर्म जो हमने फिल करा है वो भी प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किन किन ऑप्शन के यूज़ हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर काउंसलिंग 2024-26 के ऑप्शन पे हम जाएंगे, जहाँ पर बीएड का अलग दे रखा है और डीएलएड का अलग दिया हुआ है, तो दोनों की सेम प्रोसेस रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको पूरा बता देता हूँ। भोज ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि आपकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जिसके 27/11/2024 से लेकर तो 2/12/2024 तक चलेगा। अध्ययन केंद्रों पर दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य है, जो कि 27/11 से लेकर तो 5/12/2024 तक चलेंगे। इसके बाद में सीटों का आवंटन होगा, वो 12/12/2024 को होगा। ऑनलाइन शिक्षण शुल्क जमा कराने का समय रहेगा, जो है 16/12/2024 से 21/12/2024, और अभ्यर्थी द्वारा अध्ययन केंद्र पर रिपोर्टिंग करना, वो भी 16/12 से 21/12/2024 तक। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट छुट्टियाँ रहें उन छुट्टियों में आप जाएं नहीं। इसी प्रकार से आप अपने दस्तावेज वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब हम आपके आगे चलते हैं कि हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आगे चॉइस फिलिंग के लिए हमें क्या करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही हम यहाँ से चॉइस फिलिंग करें पे क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन नंबर जिसके लिए हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उस टाइम जो हमें एप्लीकेशन नंबर मिला था, वो एप्लीकेशन नंबर और हमारी डेट ऑफ बर्थ डालकर हमें और कैप्चर कोड डालकर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमने अपना डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर डाल के लॉगिन कर लिया है। जहाँ लॉगिन करते ही हमें हमारी जो हमने फॉर्म फिल करा था वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने वीडियो में हाइड कर रखा है। हम हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी को भी शेयर नहीं कर सकते हैं, ये यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार है, इसलिए अब यहाँ पर हमने हाइड करा हुआ है। तो जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम एडिट तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप भी इसे चेक कर लें जो भी हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ जैसे ही हम टिक करेंगे प्रोसीड टू चॉइस फिलिंग लॉगिन के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर एक टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट होके आएगा, जो कि हमारे रजिस्टर्ड मेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो टेम्परेरी पासवर्ड आएगा उस टेम्परेरी पासवर्ड को हमें यहाँ ऊपर फिल कर देना है। उसके बाद में नीचे हमें अपना जो नया पासवर्ड क्रिएट करना है वो पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, और जो क्रिएट पासवर्ड करेंगे उसी को वापस हमें कंफर्म पासवर्ड में फिल कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे उसके बाद में आगे की प्रोसेस में हमें यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लिए हैं, यहाँ से चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर आगे लॉगिन खुल जाएगा। तो हम लॉगिन के लिए हमने जो पासवर्ड नए बनाए हैं उससे हम यहाँ पर अपना प्रोफाइल चॉइस के लिए लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर लॉगिन के लिए क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन खुल गई है, जिसमें हमें अब यहाँ पर चॉइस के लिए हमें सेंटर दिखाए जाएंगे। सेंटर में हमें यहाँ पर जो सेंटर अवेलेबल है वो सारे ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर वरीयता हमें हमारे हिसाब से देना है कि जो हमें नज़दीकी हमारे पड़ता है वो सेंटर हम ऊपर ले लें। आपके अपने जो भी नज़दीक पड़ता है उस सेंटर को आप प्रथम रखें। अब यहाँ हमारे पास टोटल कुल 12 सेंटर दिए हुए हैं। इन 12 सेंटर में से हमें किसी भी एक सेंटर को सेलेक्ट नहीं करना है, हमें पूरे के पूरे 12 ही सेंटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो नहीं तो आप सोचो कि मैं एक सेंटर को सिलेक्ट कर लूँ और ख़त्म करें, नहीं, यहाँ मैं सारे जितने भी सेंटर दिए हैं उन सारे सेंटरों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हमारे जितने भी सेंटर हैं हम एक एक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम हमारे सेंटर को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ के आगे की जो स्टेप आती है उसे हम यहाँ पर रिव्यू करके और प्रीव्यू में जैसे बोलते हैं, तो यहाँ से हम रिव्यू कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हमारी पहले
चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, जिसमें हमारे सेंटर हमने दिए हैं। जैसे आप देखो, हम हमारे सेंटर को एक एक करके सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हमारे सारे सेंटर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम रिव्यू पर जाएंगे, रिव्यू और कंटिन्यू करेंगे तो हमने हमारे जो 12 सेंटर सेलेक्ट करे हैं वो हमें यहाँ पर बताए जाएंगे। उन सेंटरों के बाद में हम यहाँ पर अब आगे सेव एंड कंटिन्यू कंफर्म करेंगे कि हाँ, हमने जो परफॉर्मेंस चुनी है वो सही है। अब यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद में हमारे पास हमारी पूरी जानकारी वापस से सामने आ जाएगी और हमारे द्वारा चुने गए सेंटर भी हमें दिखाई देंगे। उसमें हमें यहाँ पर आगे वेरीफाई चॉइस करना है। तो वेरीफाई चॉइस करने के लिए हमारे पास हमारा जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है वही पासवर्ड लॉगिन के लिए वापस यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम वेरीफाई चॉइस पे क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पहले कंसेंट पे टिक करें। अब यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है। हमने पासवर्ड डाल दिए और यहाँ पर सेव एंड प्रेफरेंस को हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड पेमेंट पे यहाँ जाएंगे तो इसका जो पेमेंट कटेगा वो है 100 रुपीज़। तो यहाँ से हम प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने ऑप्शन मिलेगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो मैंने देखो दोस्तों यहाँ पर एमपी ऑनलाइन लॉगिन नहीं करा है, डायरेक्ट ही हमने यहाँ पर आगे बढ़े हैं। यहाँ से हमने पेमेंट गेटवे चुना है। यहाँ पर पेमेंट गेटवे चुनने के बाद में हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम पेमेंट गेटवे का ऑप्शन चुनेंगे तो यहाँ से हमें आगे दूसरे ऑप्शंस भी खुलेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और क्यूआर के ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। आपको जिस माध्यम से भी पेमेंट करना है आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो पेमेंट अपडेट हो जाएगा। पेमेंट अपडेट होते ही यहाँ से हम हमारा फॉर्म वापस जहाँ था हम वहाँ आ जाएंगे। वहाँ पर हमें हमारा फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर पूरी जानकारी फिल मिलेगी। उसमें वहाँ पर लिखा रहेगा कि आपका भुगतान हो चुका है और हमारे द्वारा जो भुगतान किया गया है वो फॉर्म हम प्रिंट कर लेंगे। अब इसमें यहाँ अभ्यर्थी द्वारा जो चुने गए सेंटर हैं उन सेंटर में से किसी भी एक सेंटर पे जाके हमें हमारे दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। इसके बाद में आवंटन सत्यापन के दौरान आपने जो त्रुटि यदि पाई जाती है किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार से, तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार रहेंगे और त्रुटि होने पर आपके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि आप सही जानकारी दें। आपने जो वेरिफिकेशन के दौरान आपका अनुभव लगाया है उस अनुभव को सत्यापन कराने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। और अतिथि शिक्षक अपना अनुभव ना लगाएं। अतिथि का अनुभव जो है वो मान्य नहीं रहेगा, इसलिए आप ध्यान रखें। और अपने सेट के 3 सेट बनाएं या 2 सेट बना लें और अपने नज़दीकी हेल्प सेंटर पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराएं। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना, कमेंट करना ना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।